दोस्तों, शूर्पणखा रामायण का एक ऐसा पात्र है जिसके बारे में बहुत कम लिखा और बताया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि शूर्पणखा रामायण काल की एक ऐसी राक्षसी थी जिसने इस्लाम में एक महत्वपूर्ण रिवाज की शुरुआत की थी। और आज इस वीडियो में हम उसी की बात करने जा रहे हैं कि कैसे रामायण काल की शूर्पणखा का इस्लाम से रिश्ता है और वो रिश्ता क्या है, क्यों बुर्के की प्रथा को शूर्पणखा से जोड़कर देखा जाता है। शूर्पणखा के इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको याद होगा कि रामायण में सीता माता से दुर्व्यवहार करने की वजह से भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काट कर छोड़ दिया था। ये वही क्षण था जब शूर्पणखा अपनी मुंह को काले कपड़े से ढक के रखने लगी थी, क्योंकि काला रंग राक्षस जाति की पहचान था। श्री राम के द्वारा जब रावण का वध कर दिया गया था, तब शूर्पणखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में ही रहने लगी थी, जो अरब के ही पास था। सबसे अनोखी बात यह है कि शूर्पणखा की नाक कान काटने के बाद शूर्पणखा के चेहरा ढकने की परंपरा को अरब देश की औरतें आज भी निभाती हैं। अरब देशों के रेगिस्तान में तेज धूप होने की वजह से वहां के लोगों ने सिर ढकने के लिए टोपी पहनना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर उनकी पूजा पद्धति में शामिल हो गया। इस्लाम धर्म में शवों को कब्रिस्तान में दफनाने के तरीके की बात करें तो वो भी सुविधा अनुसार किया गया था, क्योंकि रेगिस्तान में उपजाऊ जमीन नहीं थी और अनाज आदि के अभाव में लोगों ने जानवरों को मारकर खाना शुरू कर दिया था और इस हत्या को एक संस्कृति से जोड़कर कुर्बानी का नाम दे दिया गया। इंसानों के मरने के बाद उन्हें जमीन में दफन करने की परंपरा शुरू हुई, जिसका मुख्य कारण था कि रेगिस्तान में जलाने योग्य लकड़ी नहीं थी। अगर हम काबा की बात करें तो काबा में 360 मूर्तियां हैं, जिनमें शनि और चंद्रमा की मूर्तियां शामिल हैं। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार इनमें से ही एक मूर्ति को अल्लाह का नाम दिया गया है। शनि, चंद्रमा के अलावा सूर्य और अन्य ग्रहों की मूर्तियां होना इस बात का प्रतीक है कि काबा में नवग्रहों की पूजा की जाती थी। हिंदू धर्म आज भी नवग्रहों की पूजा करते हैं और ये माना जा सकता है कि मुसलमानों को नवग्रह पूजा सिखाना गुरु शुक्राचार्य का ही काम था। अर्धचंद्र को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये भगवान शिव के ललाट की शोभा बढ़ाता है। अर्धचंद्र चिन्ह का काबा में महादेव के प्रतीक पर होना इस चिन्ह को मुसलमानों में पवित्र बनाता है और इसे इस्लाम के झंडे पर स्थान दिया गया है। ये सब ऐसे सबूत थे जिससे ये पता चलता है कि इस्लाम सभ्यता के कई रिवाज और संस्कृति हिंदू के काव्य ग्रंथ रामायण के पात्र रावण की बहन शूर्पणखा से मिले हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।